हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेशन एंड टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में इजीली आप इसे समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, उसकी डेफिनेशन या परिभाषा। Hydrogen bonding is the attractive interaction that occurs between a hydrogen atom bound in a molecule to an electronegative atom such as oxygen or nitrogen and another electronegative atom from a different molecule or even from the same molecules. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक आकर्षण बल है या अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है जो कि हमें कैसे प्राप्त होता है जब एक हाइड्रोजन का एटम किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो सकता है आपका, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है या फिर सल्फर हो सकता है। तो इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच बनने वाले बॉन्ड, इसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड सेकेंड थिंग इसमें आती है कि हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो या तो सेम मॉलिक्यूल का हो सकता है या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल का हो सकता है। एग्जाम्पल से हम इजीली से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो सबसे पहला आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल मैंने शो किए हैं आपको। जैसे ये मॉलिक्यूल ए है हमारा और ये बी है, तो मॉलिक्यूल ए में क्या हो जाएगा, या तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। और मॉलिक्यूल बी में भी सेम ऐसा हो सकता है, अगर यहाँ हाइड्रोजन ले लेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले लेंगे, अगर यहाँ हाइड्रोजन ले लेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम ले सकते हैं। तो जैसे हमने मान लिया यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्रेजेंट होने से इस हाइड्रोजन और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। और इस प्रकार की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, अंतरा अणुक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। सेकेंड आता है हमारा अंतर अणुक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी एलिमेंट या एटम है हमारा सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसी में हाइड्रोजन और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स दिए हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट वाली जो होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये कब हमें मिलती है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, देन इट इज नॉन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एसोसिएशन। मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्ड हमें बनाना है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारा दोनों डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल में होंगे, मीन्स टू मॉलिक्यूल्स में होंगे, तब बनने वाली बॉन्डिंग हमारी क्या कहलाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वाटर का बनना। वाटर जो होता है इसमें आपको सभी को पता है हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड एक ऑक्सीजन का होता है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। और जो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल होता है, इसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल प्लस एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़ता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। तो ये कैसा होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में उपस्थित हो तब भी ये बॉन्ड बन सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा एग्जाम्पल एल्कोहल का या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी सेम आपके इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल है। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध भी बोल सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा टाइप इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड other atom of same molecule, then is called intermolecular hydrogen bonding. This type of bonding is found within the molecular as in salicylaldehyde, orthonitrophenol, orthoaminophenol its। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। ये कब बनता है? जब हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, तब हम उसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पे हम सैलिसिल एल्डिहाइड का एग्जांपल ले रहे हैं। रिंग फर्स्ट जो है आपकी सैलिसिल एल्डिहाइड की है, जिसमें आपको एक ही रिंग पर क्या बनते दिख रहा है आपको? सबसे ऊपर देखिए आप कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप हो गया और नीचे साइड OH ग्रुप है। तो जो नीचे वाला हाइड्रोजन ग्रुप है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ। मीन्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो कैसी हो रही है? एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में हो रही है, इसीलिए इसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम हिंदी में परिभाषा की बात करें तो आप कैसे परिभाषा दे सकते हैं? किसी अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से सहसंयोजित हाइड्रोजन परमाणु का या अन्य अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु पर आकर्षण बल को हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। एंड अगर टाइप्स को आप हिंदी में लिखना चाहो तो आप इजीली इसे लिख सकते हो। फर्स्ट आ जाएगा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध मीन्स इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारे हाइड्रोजन होगा वो डिफरेंट मॉलिक्यूल में होगा और ऋण विद्युतीय जो भी हमारा परमाणु होगा वो किस में होगा? डिफरेंट मॉलिक्यूल में होगा, और वहाँ पे दोनों आपस में डिफरेंट मॉलिक्यूल में से आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं H2O एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। सेकेंड आ जाता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या सैलिसिल एल्डिहाइड। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।